सवाल तो ये बनता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना दिन ये खुद मनाया हुआ है। मजे की बात ये है, आज बाद लोग सवाल करते हैं ना, और बिलखसूस वो मिर्जा प्लम्बर, उसको जो सुन लेता है तो उसके ज़हन में एक शक को शुबा पैदा हो जाता है। वो मैं क्या टेंशन ना ले पुत्र, तू तो वैसे ही कमरे च बने है, तू जिन्ना भी टिल ला ला, साड़ी 1 घंटे की तकरीर तेरी साल ते पानी फेर के हो ना जावे तो गल होई ना जी। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਵੇਖੇ, ਇੱਥੇ ਯਜ਼ੀਦ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। समझ आ रही है आप? वो ये तो शह हो, तो किसी ने बनया है कमरे दे विच भी इंज इंज बक बक कर, हो सकता तेरे जाल में चंद चवल फस जाए, और चवल ही फसते हैं, बंदे दा पुत्र मैं नहीं जे फसते हैं। वेखे यकीन अल्लाह ते करो, चवल बंदा जेड़ा ना घर दा है ना बाहर दा है ना, वो कहना है मेरे साहब का मैं स्टूडेंट हूं। मैं कहा पहलो लानत तेरे उस्ताद ते बची खुजी तेरे ते। क्या यार धोबी दा कुत्ता, ना घर दा ना घाट दा, क्या तुम आ गए? ओ वो शुकू को शुबात पैदा करते रहते हैं। आइए फकीर बतलाता है आपको, मेरे नबी ने अपना दिन खुद सेलिब्रेट किया है, ये दिन खुद मनाया है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, गौर से सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ का रोजा रखा करते थे। क्या मैंने कहा? हर पीर शरीफ का रोजा रखा करते थे। और आपको यह पता होना चाहिए, आका करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आप हर पीर शरीफ का रोजा क्यों रखते हैं, तो आपने फरमाया फी है वुलिद तो वफी है उनजिला अलैया, फरमाया यही वो दिन था जिस दिन मैं पैदा हुआ, और यही वो दिन था जब मेरे ऊपर पहली मर्तबा कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। यानी पंजाबी तर्जमा करा तो यह बनता है, सोमवार दे दिन मैं क्यों ना मनावा, क्यों ना याद रखा, ये कुरान भी आया है तो कुरान आला भी आया है। यह दिन निस्बत रखने वाला है, यह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सेलिब्रेट किया हुआ है दिन। लेकिन ना अब जब ये बात करें, आपको पता है सलाउद्दीन तो बहुत है ना, मिर्जे दे स्टूडेंट बड़ा तेज समझते हैं। कहते हैं नबी पाक ने, ये मैंने खुद मिर्जे की स्टेटमेंट सुनी है, किसी ने पर्ची लिखी हो नबी दा मिलाद मनाना चाहिए या नहीं, कहता हाँ सिर्फ रोजा रख के बस आप आगे पीछे नहीं जा सकते बस। यकीन अल्लाह ते करो, कहता बस आप आगे पीछे नहीं जा सकते। मैं आपको एक मसला समझाने लगा हूं, जरा ध्यान मेरी तरफ कीजिएगा हजरात सारे तवज्जो के साथ। नबी पाक के जमाने में बहुत सारी चीजें थी, बदलते जमाने के साथ उसमें रद्दो बदल होती रही है, और वो जायज है। और ये फुकहा ने मसला लिखा है कि जो चीज नबी पाक के जमाने में हो, असल हो, बदलते जमाने से, तगय्युर जमाना से उसकी शक्ल बदल जाए तो वो जायज रहती है, उसको कोई हराम नाजायज नहीं कह सकता, जबकि मकसद वही हो। आप कहेंगे मौलाना मिसाल सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाना अक़दस में जिहाद था ना, जिहाद बोलो किस चीज से लड़ा जाता था? तीर तलवार नेजा। आजकल जिहादी तंजीमों वाले जाते हैं कलाशन कोपा चुकी आने, अगर कोई मिर्जे जैसा टक्कर जाए तो कहे ओए तुसी हद टप गए हो, सहाबा कराम ने तो जनाब जिहाद लड़िया सी, तो जनाब तीर तलवार नेजा थी, तुसी अगे टप गए हो, लिहाजा शिरक हो गया, मना है। क्या जवाब होगा? पागल है, सिर्फ यही जगह पागल है, लूदा पट्टा। जमाना बदल गया, दुश्मन के पास ऐसी ऐसी चीजें आ गई, ये तगय्युर जमाना के साथ थोड़ा शक्ल बदल गई तो मसला नहीं, मकसद तो जिहाद करना है ना, समझ आ रही? मकसद जिहाद है, लेकिन अगर थोड़ी शक्ल बदल गई तो जायज है, चूंकि तगय्युर जमाना से शक्लें बदलती रहती हैं। तवज्जो है ना? तो मैं यही कह रहा हूं, अगर जिहाद की शक्ल बदल जाए, कोई नहीं बोला, कहता यह जमाने की जरूरत है, तो फिर अगर मीलाद की शक्ल बदल गई है तो अब मसला किस बात पर है? मकसद तो नबी पाक का दिन सेलिब्रेट करना है, नबी पाक ने वो रोजा रख के किया, और हमने जलसा जुलूस झंडा लाइट लंगर, ये चीज का मकसद तो वही है। तो जब मकसद वो है, थोड़ी शक्ल चेंज हो गई, तो जैसे जिहाद की शक्ल बदल गई जायज है, वैसे बच्चों मिलाद की बदल गई ये भी जायज है। ये मसला समझा रहा हूं आपको। अच्छा, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आपको एक मिसाल और दे सकता हूं, जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए ताकि मिसाल दूं आपको। देखिए भाई, नबी पाक के जमाने के अंदर यह मसला समझने वाला है, इसमें जरा मजा भी होगा, लुत्फ भी होगा, और आपको समझ भी आएगी। नबी पाक के जमाने में सवारी थी ना, सवारी 4 चीजों पर होती थी, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, 4 चीजों पर। अब देखो, मकसद सवारी या सफर करना है, लेकिन बदलते जमाने के साथ शक्ल बदल गई, रेड़े आ गए, साइकिल आ गए, मोटरसाइकिल आ गए, कार आ गई, गड्डियां, बस, जहाज। समझ आ रही है हज़रात? शक्ल बदली के कोई नहीं बदली, लेकिन इधर मेरी तरफ देखिए,
हुण जेडे मौलवी कहंदे ने ना या मिर्जे पलंबर वर्गे जी नबी पाक ने सिर्फ रोजा रखा था तो तुम भी रोजा रखो आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने आख नबी पाक ने भी इन्हां चीज़ां दा सफर किया है। ये कार ते बवे तो ला के खोते ते बहाओ इनू आख तू अगे नहीं टप सकता। आप कहेगा नहीं अत्तारी साहब तुम तो जज्बात में आ जाते हो। बात ये है देखो सफर ही करना है ना। अब जदीद दौर है तो शक्ल बदल गई तो है तो सफर ही। और मैं क्या मरे अगर ये जायज है तो करना तो हमने भी मीलाद है। अगर शक्ल बदल गई तो मसला क्या है? क्या मसला है मुझे बताना यार। अब जब मीलाद की बात आए तो फिर तेरे ज़हन में कोई दलील नहीं आती। कैसा गंदा गटर जैसा ज़हन है। फ्रंट सीटों वाले बोल सकते हैं मैं मिर्जे दी धूड़ कटदा पिया तुम चुप क्यों बैठे हो? जे ओदा कोई चमचा कड़छा बैठा तो मैं दसो मैं होर मंडा। तो गल ही कोई नहीं जनाब। जे साह भी आ जाए तो गल होई ना। ऐसे ही तमाशे बनाए हुए हैं जनाब। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? देखो नबी पाक के जमाने में जो चीज है अगर मकसद वही है बदलते जमाने से शक्ल बदल जाए तो उसको तुम नाजायज कह सकते। शक्ल बदल गई। देखो ना हमारे कपड़ों की वो सूरत नहीं रही, हमारी मस्जिद की वो शक्लो सूरत नहीं रही, हमारे मदरसे की वो शक्लो सूरत नहीं रही, ये बदल गई है। अगर ये सब कुछ जायज है तो मीलाद अब ये जरूरत थी। अब क्या जरूरत है? जब किसी का लीडर आता है वो झंडे लगाता है, लाई लगाता है, जल से जुलूस करता है और उसके नाम के नारे लगाता है तो फिर ये जरूरत महसूस की उलमा ने। उन्होंने कहा हर बंदा अपने लीडर के लिए लगाता है और ये 4 दिनों का लीडर होता है। बाद में फिर वो बेचारा हमारे तमाम तर मिन्नत समाजत पे आ जाता है। अगर इन लीडरों का ये हाल है मेरा लीडर तो कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं हजरात आपकी? तो फिर हम अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के नारे क्यों ना लगाएं और क्यों ना बताएं कि हमारे हुजूर जलवागर हुए थे। और वैसे भी सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, तवज्जो है नहीं भाइयों की? तवज्जो, सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस बात को मेंशन किया है। आप फरमाते हैं कि जो लोग हमसे पूछते हैं, और ये आला हजरत की 6 साल उम्र थी जब आपने बतलाया, जो लोग हमसे पूछते हैं कि तुम नबी पाक के बड़े नारे लगाते हो और बड़ी बातें करते हो और बड़े जश्न हो, ये क्या चक्कर है सारा? फरमाया यार बात सुनो, जब वो नबी आए थे ना तो आते ही उम्मत को याद किया था। ऐसा ही है जनाब। और ये सही रिवायत है भाईजान, ये गप नहीं है, अपने पराए साहब ने लिखी है, लेकिन सुनाने की हिम्मत किसी किसी में होती है। मेरे आकाए तो उम्मत को याद किया। आला हजरत दा नुकता हुण आला हजरत फिर एवं आला हजरत नहीं ना, वेखी गल किथे करते हैं। फरमाते ने यार अगर नबी ने हमें याद किया था तो कम अज कम नमक हलाली ये है कि जब वो दिन आए तो तुम भी बदले में नबी को याद तो कर लो ना यार। ये कम अज कम नमक हलाली तो कर लो ना। इतना नमक हराम बंदे को होना नहीं चाहिए कि नबी तेरी खैर मांगता रहे तो तू कमें मिलाद मनाना हराम है। इतना नमक हराम बंदे को नहीं होना चाहिए। अगर नबी ने तुम्हें याद किया है तो तुम्हारा भी हक बनता है कि जब वो दिन आए ना, वो पंजाबी कहते हैं न्योंदरा ही वटा दिया करो। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, गिरामी कदर हज़रात, मरहबा मरहबा। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो कम अज कम यार अगर ये एक नुक्ता समझ आ जाए ना तो ये जो कहते हैं तुम नबी पाक को क्यों याद करते हो, ये सब कुछ उनके ज़हन से निकल जाए। लो जी, सब तो ज्यादा पीड़ होंदी जे आ खर्चियां दी, बाकी छड़ दियो सब तो ज्यादा पीड़ ऐदी होंदी जे, मजाक तो अलावा इन्ना खर्चा। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उम्दतुल कारी में एक बात लिखी है, थोड़ी तफसील तलब होगी और मजा पूरा होएगा, मैं गारंटी देता हूं। सुनेंगे, पसंद फरमाएंगे? सुना दूं आपको, आप इश्क वाले हैं। अब सुनिए बात क्या थी। बात यह थी कि एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था तुब्बा हुमैरी। यह तुब्बा नामी एक बादशाह था। यह ना अपने सल्तनत और अपनी अफवाज के साथ यह दुनिया की सैर कर रहा था। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1000 साल पहले की बात है। गौर से सुनिएगा सारे हजरात। और यह अल्लामा यानी वो बंदा जिसने बुखारी की शरह लिखी है। समझ आ रही है? ये मैं किसी आम मौलवी का हवाला नहीं दे रहा, ये सारे रल जानना तो मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे बंदे का हवाला है। वो कहते हैं कि ये अपनी आयान सल्तनत के जितने वज़रा थे उनके साथ और अपने जितने सरबराहान ममलिकत थे उनके साथ ये ना सैर करने के लिए निकला कि मैं सल्तनत को देखूं कहां क्या है। जब खाना काबा में पहुंचा ना, वो मक्कतुल मुकरमा की सरजमीन पर, उसके साथ 400 उलमा थे। कितने उलमा थे? 400 उलमा।
अच्छा, ये जो 400 उलमा थे, इन्होंने कहा कि ये जगह बड़ी मुतबर्रक है और यहां रुकिए और यहां ये आमाल और अकवाल कहिए और फिर आगे चलना है। उन्होंने कहा ठीक हो गया। अब वो सब ने आमाल किए। वहां से चलते चलते, गौर से सुनेंगे भाई, 2 मिनट मुझे दे दें, बात बड़ी खास है, बात अपनी बंद करके मेरी सुन लीजिए। जब वो उस जगह पहुंचे ना जहां आज मेरे मुस्तफा का रोजा है, यानी मदीने में आए, जब वो इस जगह पर पहुंचे तो वहां के जितने 7 उलमा थे, उन्होंने कहा बादशाह सलामत यहां रुकना है, हमने कुछ दिन के लिए क़याम करना है। उसने कहा ठीक है। उसने हुक्म दिया कि ऊंट ज़िबा किए जाएं, यहां पर इनको खाना खिलाए। उलमा ने कहा है तो मैं रुकूंगा। यहां पर उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, वो कहते हैं कि उस वक्त के बादशाह भी उलमा का हया करते थे। आजकल तो कुत्ता कुत्ता बंदा उठ के साना गल करता है, माजरत के साथ। जेड़ा हलाल, मेरे उस्ताद कहते सन, जेड़ा हलाली खून है ना, वो कदी अपने आलिम और इमाम दे नाल बदतमीजी नहीं करता। हुण त्रकड़ी मैं तुहानू दे दी है, तोल अपने आप नू किहड़े पासे तो। कुत्ता कुत्ता बंदा उठ के मौलवियां दा राह डकदा है, लेकिन अल्लाह दी कसमें साबका वजीर आजम तरह भावें वो माने खां क्यों ना होवे, साइयां ने जेल च तुन के रख दिता ते बाबे खादिम दा नाम आवे तो अज भी नारे बुलंद हो जाते हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ऐसा है कि नहीं है जनाब? ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बात सुने, ऐसा है कि नहीं है? वजह क्या है? क्या इसका क्या कसूर था? इसने ना अपने उलमा के साथ ज्यादती की है, ज्यादती की इसने अपने उलमा के साथ। और ये है जरा गंजा, इन्हें भी ज्यादती की थी। अब देख लो, हर इनका कदम उठ रहा है बेहयाई की तरफ और मुल्क के साथ गद्दारी की तरफ। मुल्क को लुट के खा के ना कल कम नहीं सीधा होता पाया। मैं कहा तुम्हारे दिलों के अंदर दीनदारों के लिए इतना बुग़्ज़ है ना, देखो रब ने तुम्हें जलील कैसे किया हुआ है। अगर कोई किसी का चमचा कड़छा बैठा है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमिन है। हो सकता है किसी का ज़मीर जाग जाए। हम किसी के दुश्मन नहीं है। इन सबको चाहिए अपनी गर्दनों में से फिरौनियत का सरिया निकाल के ना मुस्तफा की गुलामी का पटा डाल लें अपने गले के अंदर। हमारा तकाजा सिर्फ इतना है। हमने मस्जिदें बंद देखी हैं, हमने उलमा को 2-2 महीने जेलों में देखा है, हमने वहां से जनाजे उलमा के निकलते देखे हैं। और तब वो डब्बू भी कहता था ये उत्तों आर्डर आया है। मैं क्या हूं इथों उत्तों आया है, लो जी पीपे अज पुछदा ही कोई नहीं पिया, ठुड्डा वजदा इधर, ठुड्डा वजदा इधर। मैं क्या देख लो खुदा ने तुम्हें कैसे जलील किया है। आपका भी जिसका जी चाहे कि मैं जलील हो जाऊं, उलमा से पंगा ले लिया करे, फिर वेख्या जा जलील होंदे तुसी। खुदा का खौफ करें यार, आपको चाहिए आप थोड़ा समझें इनका क्या कसूर है यार। ये मस्जिदें आबाद रखते हैं, अजाने देते हैं, निकाह तुम्हारे पढ़ाते हैं, तुम्हारे बच्चे हलाली पैदा होते हैं, और तुम्हारे फौत हो जाए जनाजे पढ़ाते हैं। और यार मींह आवे नेरी आवे मस्जिद बंद नहीं होने देंगे, ईद ये पढ़ाते हैं, बच्चा पैदा हो जाए कान में अजान ये देते हैं। ये जुर्म है हमारा। क्या जुर्म क्या मुझे बता ना यार, हमने किया क्या है? किसकी दुकान पे कब्जा किया बता, किसके मकान पे कब्जा किया, और किसकी एक पैड़ी दवाई बता, कोई एक बताए जिसके पैसे खाए। फिर भौंकते हो, शर्म और हया क्यों नहीं आती है? मैं क्यों ना कहूं फिर हलाली खून कभी आलिम का दुश्मन नहीं होता, हमेशा हरामी खून होता है। समझ आ रही है? परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हक सुना करो ताकि गैरत जागे। जेदा बस चलता मौलवियां ने काम खराब किया है, तो मैं क्या $300 तो मौलवियां ने पढ़ाया ना। खुदा का खौफ करो, हया करो यार, थोड़ा हया करो। वो जो बादशाह था उसने कहा उलमा ने कहा है तो हमने रुकना है। तवज्जो हजरात, स्टेज वाले बोल सकते हैं, जेड़े मेरे वर्गे बैठे हो, जेड़े अफजल होते हो फिर ना बोलो। दूसरे दिन उलमा सारे मिलकर बादशाह के पास गया जिसका नाम तुब्बा था। उसके कहने लगे कि हमने यहां से नहीं जाना। उसने कहा वजह क्या है, क्यों नहीं जाना? तुमने कहा रुकना है, हम रुक गए और अब कहते हो नहीं जाना। अब देखो उलमा और कैसे और बंदे और उनकी तरह। तवज्जो, बादशाह को कहने लगे यार तूने हमें साथ क्यों रखा है? कहते यार तुम दीन के आलिम हो और तुम्हारी जो भी पेश गोइयां होती हैं वो भी ठीक होती हैं और तुम बड़े माहिर आलिम हो। उनका अगर ऐसी बात है ना तो आज एक और बात हम तुम्हें बताते हैं। कहा क्या बात है? उसने कहा जो आखिर ज़मान नबी आएगा। कहा हाँ बिल्कुल, हमारी किताबों में जिक्र, हमारे जो नबी आता है वो उसी की बात करता है कि वो आने वाले। उसने कहा वो नबी जब आएगा तो यहां पर वो जलवागरी फरमाएगा। ये शहर मदीना है उनका, ये वो जगह है जिसको मदीना कहा जाएगा। उसने कहा अच्छा। उन्हें अगली गल ही नहीं की थी, इतना उलमा पर एतमाद था। उसने कहा जी ठीक हो गया। उसने कहा फिर क्या चाहते हो? उसने कहा मैं इथों नहीं जाना। अब उसने जो अगली बात कही, अल्लामा ऐनी लिखते हैं, उसने कहा ठीक है अगर तुम नहीं जाना चाहते
तो मैं आपके लिए यहां इंतजाम करता हूं। कैसे? उसने 400 उलमा के लिए घर बनवाए। कितने उलमा के लिए घर बनवाए? तेनू आ खर्चे नहीं पचन डे, हजे हजूर आए नहीं तो खर्चा वेख शुरू हो गया ही। 400 घर बनवाए उसने। और मजे की बात बताऊं, तवज्जो, मजे की बात, जब 400 घर बनवाए ना, तो वो जो 400 के 400 उलमा थे उसने सबकी शादियां भी करवाई। तो एक बंदे ने पूछा कि शादियां क्यों करवा रहा है? कह रहा यार ये आखिर ज़मान नबी के आशिक लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आशिकों की नस्ल और बढ़ जाए। हाय 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 हाय। अगर लुत्फ आया तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, वरना